Students, today in this video we discuss the syllabus of the accountancy of class 11 2020-21। स्टूडेंट्स, आपका पेपर अकाउंटेंसी का होगा जो कि होगा टोटल 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है। ये सिलेबस एज़ पर द CBSE एग्जैक्टली नहीं है, मैंने इसमें कुछ अल्ट्रेशन किया है। मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया है, यहाँ पर आपके पास यूनिट 4 भी था जो था कंप्यूटर अकाउंटिंग, वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द 12th एग्ज़ाम। ओके, क्योंकि 12th एग्ज़ाम में भी हमें वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। पार्ट बी में 2 ऑप्शंस आर देयर, एक होता है कि हमें एनालिसिस करना है और सेकंड होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ऑलवेज हम क्या रीड करते हैं वहाँ पर, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो यहाँ पर जो 4th पार्ट था कंप्यूटर अकाउंट्स को, वो 8 मार्क्स का था, जिसे मैंने यहाँ पर हटा के इसमें इंक्लूड करके इसको 28 मार्क्स का बना दिया है। सो द यूनिट 3 जो आपको ओरिजिनल CBSE सिलेबस में मिलेगा वो 20 मार्क्स की होगी, बट मैंने यहाँ पर 4th यूनिट हटा के कंप्यूटर अकाउंटिंग का पार्ट हटा के वो 8 मार्क्स मैंने कहाँ इंक्लूड कर दिए हैं, यूनिट 3 में। यूनिट 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, और ये सारा का सारा प्रैक्टिकल पॉइंट है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मार्क्स है। तो अकाउंट्स इज़ नो डाउट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्लियर। अब हमें यहाँ पर बच्चे बार बार क्वेश्चंस क्या करते हैं कि सर थ्योरी कितना आएगा, थ्योरी कितना आएगा। अकाउंट्स इज़ नॉट अ थ्योरी पेपर, अकाउंट्स इज़ अ कम्प्लीटली पेपर, बट नो डाउट इज़ अ कंसेप्चुअल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ थ्योरी पोर्शंस पूछे जाते हैं। मेनली इन 11th के अंदर ही थ्योरी है, 12th में बिल्कुल कम थ्योरी है। 11th में आउट ऑफ द 20 चैप्टर्स 6 to 7 चैप्टर्स आर ऑफ थ्योरी। सो हम जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, हम और डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मेरे 15 लेक्चर्स, 15 to 17 लेक्चर्स ओनली थ्योरी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स थ्योरीज हैं। आफ्टर 15 लेक्चर मेरा क्या होगा, वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा। नो डाउट आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट अकाउंट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ अ वेरी क्लियर एंड डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ होता है सारी कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि 11th में ही थोड़ा थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, 12th में बिल्कुल नहीं है। और जो पेपर मैंने कह रखा है कि 80 मार्क्स का जो होगा उसमें ओनली मैक्सिमम 12 मार्क्स की थ्योरी होगी। वो भी हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पर पार्ट ए यूनिट 4 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दैट इज़ द 12 मार्क्स। इस 12 मार्क्स में ही ओनली थ्योरी है, रिमेनिंग यहाँ पर थ्योरी नहीं होगी 40 और 28 मार्क्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टार्टिंग है हमारे पास 12 मार्क्स हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1, ये कम्प्लीटली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा। अब यूनिट 2 एंड यूनिट 3 यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चंस हो सकते हैं थ्योरी के, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं। एंड द लास्ट पार्ट C इज़ ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली CBSE सिलेबस नहीं है, मैंने इसमें चेंज किया है। मैंने 4th यूनिट को हटा कर उठ के 8 मार्क्स मैंने हटा के 3rd यूनिट में ऐड किया है। 3rd यूनिट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप जो कुछ भी सीखोगे यूनिट 3rd में, वो एज इट इज़ आपका 12th में रिपीट होगा। और यहाँ पर 3rd यूनिट जो आपको दे रखा है, यहाँ पर बहुत लेंथी और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 8 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि 12th क्लास में बनते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर यूनिट 3rd से मिलेंगे। और जो स्टार्टिंग का यूनिट 1 है, ये मैंने कहा तो जो 12 मार्क्स का है, ये हमें एटलीस्ट 15 लेक्चर्स, आपके 15 क्लासेस में मुझे 6 to 7 चैप्टर्स पूरे कम्प्लीटली इन 15 लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं। फिर हमारा एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा, न्यूमेरिकल वर्क होगा, वो होगा यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि 40 मार्क्स का होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका फाइनल पेपर रहेगा 11th का, वो इस बेस पे ही रहेगा। वहाँ पर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं करेंगे। जब मैं आपको रेफरेंस बुक के लिए गाइड करूँगा, वहाँ पर लास्ट 2 चैप्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, वो आपको नहीं करने हैं। मैंने आगे भी कुछ सिलेबस कट किया है, मैंने ओनली वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, वही बेस्ट पॉइंट्स आपको इस सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, जो 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने 1-2 चैप्टर्स को हटाया है, वहाँ पर मैंने ओनली उनका थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ओनली उसी को इंक्लूड किया है। और उनका जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्स्ट्रा था बर्डन, मैंने उसे बहुत कम किया। ओके, देन हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ए, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने अभी आपको कहा था, ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरे पास क्या रहेगा, पूरा का पूरा ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। और जो आपके एग्जाम में आएगा, हाउ मच मार्क्स, 12 मार्क्स ओनली।
क्लियर। और मैंने अभी आपको कहा ये ओनली 11th में ही, 12th में नहीं है। स्टार्टिंग में आपको अकाउंट्स बोरिंग से लगेगी क्योंकि फर्स्ट 15 डेज थ्योरी को देने हैं। विदाउट थ्योरी, अब मैं कह रहा हूँ बार बार थ्योरी को क्यों देना है, बिकॉज दिस इज़ द न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। आपने पहले इसके बारे में कभी रीड नहीं किया है। अदरवाइज अगर साइंस मैथ्स अगर होता तो हमें बैकग्राउंड पता होता है किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस में क्या क्या होगा, बट दिस इज़ द अकाउंट्स एंड दिस इज़ द न्यू फॉर यू। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीटली इसके रूल्स सीखने होंगे, इसके प्रिंसिपल्स सीखने होंगे, किस तरीके से अकाउंट्स का वर्क होता है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ फिनोमिना होंगे, जिसके ऊपर कुछ एजम्पशंस होगी, जिसके ऊपर कंप्लीटली वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हमें 100% देना ही होगा 15 डेज। और ये 12 मार्क्स आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये कंप्लीट थ्योरी आपको हेल्प करेगी कि अकाउंट्स क्या है, मुझे अकाउंट्स में क्या क्या सीखना है, अकाउंट्स किस तरह वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके किस सिस्टम पे बेस होता है अकाउंट्स, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट्स। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या सीखना होगा, accounting concept, objective, advantages, limitations, types of accounting information, who are the users of accounting, qualitative characteristics of accounting, role of accounting in business, okay, and then accounting terms में सारे accounting terms हम discuss करेंगे one by one। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इट आप कुछ भी नहीं कर सकते अकाउंट्स में। जब आपको यही पता नहीं होगा डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, तो हम जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में क्या रहता है, मुझे एंट्री सीखनी है सर, मुझे एंट्री सीखनी है। जब तक थ्योरी बेस्ड नहीं होगा आपका, तो आप अकाउंट्स में एंट्रीज नहीं कर पाओगे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इस अकाउंटिंग टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आप क्या डेबिट करोगे। ओके, देन द नेक्स्ट इज theory base of accounting, fundamental of accounting, what are generally accepted accounting principle, gap concept क्या होता है, accounting entity क्या होती है, ये सारे accounting principles हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। There are 14 principles of accounts। जिस तरीके से साइंस में आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जिस तरीके से लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ग्रेजुटी, खूब सारे आपके पास लॉ होते हैं, तो ये सारे के सारे वहाँ पर कहीं जाए ओम्स लॉ, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं। उस तरीके से ही हमारे पास अकाउंट सब्जेक्ट का बेस बनाने के लिए हम 14 प्रिंसिपल को डीपली डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल फॉलो होंगे तभी आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन से सिस्टम होते हैं, किस बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस, एक्रूल बेसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द जीएसटी के बारे में कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है, कैसे कैसे परसेंटेज होते हैं, क्या क्या स्लैब होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थी, जो हम स्टार्टिंग के 14 to 15 डेज़ के अंदर इसे कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग के डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आप थोड़ा बोरिंग फीलिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पर सारी न्यू चीज़ें आपके लिए होगी, अकाउंटिंग टर्म्स नहीं होंगे, सारे प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, अब हमारे पास नेक्स्ट अपन चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अब हमारे यहाँ का अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब अब हम सीखना होगा कि प्रैक्टिकल में अकाउंट्स कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वाउचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे मतलब जनरल एंट्रीज कैसे बनाओगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होगी, क्या मीनिंग होते हैं, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास रहेगी कि ट्रेडिशनल में किस तरीके से नई मॉडर्न अप्रोच क्या बन के आई, किस तरीके से हम किसी अकाउंटिंग टर्म को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स, टोटल 8 बुक्स आर देयर, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेज़र अकाउंट से सारा का सारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि हम लेटर ऑन सारा डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन प्योरली पूरा का पूरा आपके बैंक से रिलेटेड है, और हम ये सीखेंगे यहाँ पर कि बैंक की पासबुक और हमारी कैश बुक में डिफरेंसेस होते हैं तो कैसे बनता है। कई बार बैंक्स के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय BRS, ये भी हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डेप्रिशिएशन, प्रोविज़न, रिजर्व, ये सारा का सारा 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें रिपीट होगी 12th में। डेप्रिशिएशन किस तरीके से यूज़ होता है, प्रोविज़न क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, ये सारे मेथड्स
टू यूज़ द डेप्रिशिएशन। एंड फिर हमारे पास आता है प्रोविजंस और रिज़र्व, हम किस तरीके से, कितने तरीके के रिज़र्व होते हैं, कितने तरीके के प्रोविज़न होते हैं, रिज़र्व और प्रोविज़न में डिफरेंस क्या होता है। कुछ थ्योरी पोर्शन है बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस करना, मैं अभी आपको पहले इंटीमेट कर देता हूँ, डोंट आस्क मी लेटर कि सर हमें क्या करना है, मुझे ये प्रैक्टिकल करना है क्या, मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करूँ क्या। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, हमें बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं रखना है क्योंकि ये चैप्टर यूजलेस है, ये कहीं पर भी काम नहीं आने वाला चैप्टर है, 12th में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो हम इस चैप्टर में से ओनली थ्योरी पोर्शन करेंगे, ये सारा थ्योरी पोर्शन करेंगे, इसलिए मैंने ओनली क्या लिख रखा है, ओनली थ्योरी। हम इस चैप्टर में से ओनली थ्योरी ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपके पास सिलेबस हो तो प्लीज़ कट कर देना और ओनली आपको वहाँ पर क्या लिखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में से हमें ओनली थ्योरी करनी है। ये मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर मैं कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा आपको। ओके, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लीज़ आपको नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये भी हम सीखेंगे, रेक्टिफाई कैसे करते हैं एरर्स को। खूब सारे मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, एरर्स भी खूब टाइप के होते हैं। देयर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ द एरर। कौन से एरर होते हैं, उन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कुछ जनरल एंट्रीज के थ्रू, फिर सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आके हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है जहाँ पर हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहली यूनिट थी थ्योरेटिकल, सेकेंड थी अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। यहाँ पर मैंने कहा था लेंथी और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, और ये कि सारा का सारा कंप्लीटली रिपीट, बार बार मैं वापस 12th में नहीं रिपीट करेगा कोई भी आपको कि ये इसमें हमने ये किया था 11th में, हम ये किया था 11th में। तो ये सारा का सारा आपको बेस्ट करना ही होगा 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारा रिपीट 12th में हो रहा है। ये जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, और ये फाइनल अकाउंट डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में फर्स्ट डे में आके मिल जाएंगे। तो हमें अभी सीखना होगा, अगर ये नहीं किया तो हमें बाद में 12th में जाने के बाद वापस 11th रिपीट करना ही होगा। इसलिए 11th को आपको प्योरली कूल ऑफ माइंड से ईजिली वे में आपको ये पूरा का पूरा करना होगा। तो मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप। सोल प्रॉपर्टरशिप के फाइनल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर फाइनल स्टेटमेंट्स होते क्या क्या हैं, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, किस तरीके से होते हैं। सेकंड चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। थर्ड चैप्टर इसी के अंदर आपको मिलेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दैट इज द सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे फाइनल अकाउंटिंग के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट पॉइंट इज अवर प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क हम बिल्कुल, मैंने आप पहले ही बोल देता हूँ, प्लीज़ डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन सर प्रोजेक्ट कब करना है। ये दिसंबर और जनवरी में प्रोजेक्ट होता है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। ये तभी कर पाओगे क्योंकि सारा का सारा प्रोजेक्ट इस पर बेस्ड है। जब तक आपका पार्ट बी नहीं हो जाता प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द प्रोजेक्ट इज डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड और यूनिट थर्ड। पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, यूनिट थर्ड, क्योंकि आपको जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाना सीखोगे यूनिट थर्ड में, वही आपको प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो प्रोजेक्ट हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग कब होगी, यहाँ पर प्रोजेक्ट दिसंबर और जनवरी में, वो आपको मार्च में सबमिट करनी होती है, और फेब में जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब आपको सबमिट करनी होती है। तो मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर आप इजीली प्रोजेक्ट कर लेते हैं अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड और पार्ट बी को प्रॉपर वे में किया होगा, तो आपको प्रोजेक्ट में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट को अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना, प्रोजेक्ट के लिए सारी गाइडलाइंस मैं आपको दिसंबर में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल सिलेबस ऑफ द CBSE, मैंने इसमें कुछ चेंज किया है। मैंने यूनिट 4th को हटाया है जो कि 8 मार्क्स का था, उसका 8 मार्क्स मैंने यूनिट 3rd में ऐड किया है। और यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो था, मैंने वहाँ पर कहा था कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने हैं। ओके, और कहाँ कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, अभी मैंने कहा था कि ये पार्ट बी जो आपको लास्ट में दे रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा आना चाहिए। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था फर्स्ट 15 डेज आपके पास रहेगा थ्योरी। प्लीज़ डोंट आस्क मी अगेन अगेन सर अभी तक आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया। जब तक आप थ्योरी नहीं करोगे, किसी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स और रूल्स आपको पता नहीं है, आपको उसके अकाउंटिंग टर्म्स पता नहीं है, आप डायरेक्ट जनरल एंट्रीज नहीं कर सकते। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे।